हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी प्रेप। पीपीएस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट जो थर्ड सेमेस्टर जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका एग्जाम आप अभी देने वाले हैं, इसके अंदर आपको ये वीडियो ज़रूर देखकर जाना चाहिए। यहाँ पर मैं इस वीडियो सीरीज़ के तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको यूनिट नंबर 5 और 6 के वीवीआई क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट 1 और 2 और 3 और 4 के डेडिकेटेड सेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए। आपने अगर उनको नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर से आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 5 और 6 के वीवीआई क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देना चाह रहा हूँ कि पीपीएस के हमने मेगा रिवीजन सेशन भी कंडक्ट किए हैं। पहला मेगा रिवीजन सेशन और दूसरा मेगा रिवीजन सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 से लेकर के 3 तक के सारे वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके सॉल्यूशन हमने यहाँ पर करवाए हैं। साथ ही साथ यूनिट नंबर 4, 5, 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग वगैरह यहाँ पर हमने इस सेशन में कवर किए। तो दोनों रिवीजन सेशंस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनको जाकर ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सर यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं या ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सर मैं लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक करके जाना चाह रहा हूँ, मैं सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया हूँ, तो मेरे लिए आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस या टॉपिक बताएं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इस समस्या से निजात दिलाता हूँ। यूनिट नंबर 5 जो है, इसके अंदर आपको अगेन जो चीज़ें दी गई हैं वो आपको दी गई हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड फाइल हैंडलिंग। दो पोर्शन है यहाँ पे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और दूसरा है फाइल हैंडलिंग। और यूनिट नंबर 6 में आपको बेसिक एल्गोरिथम दिए गए हैं, बेसिक एल्गोरिथम। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है, इसके अंदर आपका जो पार्ट आता है वो आता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर आ जाता है। अब जैसे एरे है, पॉइंटर है, वैसे ही स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर को जो है वो इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स भी है, फिर उसको डिफाइन भी अलग तरीके से किया जाता है, इसका इनिशियलाइजेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फंक्शन का डिफाइनिंग, डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजेशन और मेंबर एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है। इसको इनिशियलाइज करना, इसको डिक्लेयर करना, इसके मेंबर को एक्सेस करना, ये जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट आपके सिलेबस में लिखे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका इनिशियलाइज करना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है हाउ टू इनिशियलाइज, डिक्लेयर, इनिशिएट और एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन स्ट्रक्चर। ये आपको इस तरीके से, या फिर इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा एक पॉइंट और मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है, वो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन एरे ऑफ स्ट्रक्चर, इसको समझिए आप। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे यहाँ पे लगते हैं, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। और इसके अलावा यूजर डिफाइंड फंक्शन में दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन आता है यूनियन। तो स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, यूनियन हो गया। यूनियन में सेम यही सेम चीज, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, मेमोरी एक्सेस, ये सब कुछ जो है वो आपको यूनियन में भी देखने को मिलेगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, स्ट्रक्चर करें या यूनियन करें, दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं। दोनों आपको एक साथ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के अंदर जो है वो एक टॉपिक आता है फाइल डिक्लेरेशन। फाइल का डिक्लेरेशन हो गया, फिर उसके बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल। फाइल हैंडलिंग में फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं और फाइल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये पार्ट यहां पर आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन फाइल, दूसरा टॉपिक आता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ फाइल। ये दो टॉपिक इसके हो गए। अब यहां पर आप ये दोनों कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक कर लें, ये दोनों कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक कर लें, 4 में से कोई 3 टॉपिक करें, एक टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगेन मैं एक चीज आपको हर वीडियो के अंदर बोला हूं, यहां पर भी बोल रहा हूं, एक प्रोग्राम हर एक टॉपिक का आना चाहिए। यूनियन का एक प्रोग्राम आना चाहिए, स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम आना चाहिए, कोई भी रैंडम प्रोग्राम हो मगर एक प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। उससे क्या फायदा है कि उस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, या बिना किसी एरर के सीख जाते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां पर इसी प्रकार की गलतियां ढूंढने के लिए सवाल आएंगे, जो कि मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और लास्ट आता है आपका बेसिक एल्गोरिथम।
बेसिक एल्गोरिदम के अंदर आपको जो है वो 2-3 टॉपिक के मैं नाम लिख दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, इसके अलावा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको बबल इंसर्शन और सिलेक्शन, शॉर्टिंग एल्गोरिदम, ये जो शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, शॉर्टिंग एल्गोरिदम में आपका जो बबल शॉर्टिंग है या फिर आपका इंसर्शन और सिलेक्शन, इंसर्शन और सिलेक्शन, ये तीनों प्रकार के जो शॉर्टिंग के मेथड्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक ही कर लो भले काफ़ी है। यूनिट 6 में कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप ये एक फाइंड कर लें, एक पढ़ लें। क्लियर। और दूसरा टॉपिक है नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन आया हुआ है आगे भी। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करिए। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा हुआ है। ये 2 ही टॉपिक कर लीजिए बस काफी है। आपको इनमें इंडिविजुअल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक्सप्लेन बबल शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एक्सप्लेन इंसर्शन शॉर्ट या एक्सप्लेन सिलेक्शन शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये 3 अलग अलग प्रोग्राम बन गए यहाँ पे। और ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो ये आपके यूनिट नंबर 5 और 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने चाहिए। अब बात करें अगर अपन कि आप सभी स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर के वो 31 जनवरी तक ओवर हो जाएंगे। वो सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट सेम से बैच लिए या लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए पिछली बार, सेकंड सेमेस्टर में जुड़ना चाहे तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम तक की वैलिडिटी वाला ये बैच जो आपको सिर्फ 1999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें तमाम फीचर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। ये साथ ही साथ ये 3 चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी अगर आप इसको एनरोल कर लेते हो 31 जनवरी से पहले। वो क्या है सर? एग्जाम बूस्टर बैच जिसमें हम रिविजन कराते हैं, वीवीआई क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसके अंदर आपको वीवीआई क्वेश्चन उसके सोल्यूशन मिलते हैं, और तीसरा जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टार्टिंग के अंदर 10 क्वेश्चन, उनकी प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी यूनिट वाइज। ये सब कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा फ्री में मिल रहे हैं इसी बैच के साथ में। अगर आप 31 जनवरी से पहले ले रहे हैं, बाद में लेंगे तो इनके एडिशनल चार्जेस आपके लगेंगे या लग सकते हैं। अगर आप सेकंड और थर्ड सेमेस्टर जो है इसका कॉम्बो लेना चाहें तो 500 रुपए का फायदा है 3499, और सेकंड से 6 सेमेस्टर का कॉम्बो लेना चाहें तो 3500 रुपए का फायदा है 6499 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस क्लासेस जो है वो मैराथन सेशन वो भी देखें, और इसके अलावा आप इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और जहां से आपको ये बैचेस जो है वो बढ़िया ऑफर के अंदर जो है वो मिल रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।